dishonor. Service before self. India first. India first. हेलो गाइस, तो वॉर 2 के टीजर और ट्रेलर के बाद लोगों को इसको लेकर के मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जो ये मूवी का ट्रेलर था वो इतना कुछ खास नहीं था। इसके जो टीजर में दिखाया गया वीएफएक्स और सीजीआई है वो कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं लग रहा है। साथ ही ट्रेलर या फिर टीजर में कुछ ऐसा नहीं था जो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगे। साथ ही साथ इसका जो बजट है इसके हिसाब से इसकी क्वालिटी जस्टिफाई नहीं लग रही है। प्लस इसके जो डायरेक्टर आयन मुखर्जी हैं, जिन्होंने ब्रह्मास्त्र जैसे पहली वीएफएक्स और सीजीआई वाली मूवी में काम किया है, उनके होने के बाद भी क्यों इसका वीएफएक्स और सीजीआई इतना हल्का महसूस हो रहा है। तो अब इतना कुछ सुनने के बाद चलो हम एक एक करके इसके ऊपर बात करते हैं। और अगर तुम्हें ये टॉपिक अच्छा लग रहा है तो तुम इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस तरह के कंटेंट के लिए मैं एनिमे, मांगा या मूवी से रिलेटेड कंटेंट बनाते रहता हूँ, तुम उन्हें जाकर भी देख सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसके यूनिवर्स के बारे में। YRF स्पाई यूनिवर्स, जिसकी ये अपनी 6वीं मूवी है। इससे पहले जो 5 मूवीज आई थी, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर, पठान, टाइगर 3। ये मूवी रिवॉल्व करती है ऐसे रॉ एजेंट्स के बारे में जो समाज से छुपकर हमारे देश की रक्षा करते हैं। और ये चीज सुनने में बहुत ज्यादा बढ़िया लगती है और ये अपने मूवीज में वो चीज को दिखाते भी हैं। इसमें हाईली एक्शन प्लस बड़े बड़े एक्टर्स काम करते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही हाई बजट वाली और एक एक्सपेंसिव मूवीज को देते हैं। लेकिन हाल ही में जो इनके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उन्होंने उतना ज्यादा बढ़िया इम्पैक्ट पैदा नहीं किया, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि जो ये स्पाई यूनिवर्स है ये अब पहले जैसी नहीं लग रही। तो देखो, सबसे पहले जो इसका मूवी आया था एक था टाइगर, उसके बाद आया थी टाइगर जिंदा है। उस टाइम में YRF या फिर किसी का भी ये प्लान नहीं था कि इसको लेकर के कोई यूनिवर्स बनाया जाए। ये सब की स्टार्टिंग हुई वॉर के बाद, जहाँ पर इन्होंने पहली बार YRF का स्पाई यूनिवर्स इंट्रोड्यूस कराया। फिर आई पठान, जहाँ पर प्रॉपरली टाइगर और पठान का क्रॉसओवर हुआ। इसको देखकर लोग पागल हो गई और पहली बार लोगों को लगा कि शायद उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला है जो एक हॉलीवुड लेवल का है। और एक्चुअली में जो सलमान खान का कैमियो था वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। लेकिन इसके बाद आई टाइगर 3। अब देखो, उस टाइम में लोगों को लगा था कि टाइगर 3 में भी पठान यानी शाहरुख खान का कैमियो होगा और इसको लेकर के लोग बहुत ज़्यादा होप रख रहे थे और वो चीज़ डिलीवर भी हुई। बट लोगों को वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई। मीन्स जो सलमान खान का कैमियो पठान में हुआ था, वैसा कुछ टाइगर 3 में शाहरुख खान से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट वो इतना बढ़िया नहीं लगा। और सिर्फ इसका कैमियो ही नहीं, ये मूवी भी उतनी अच्छी तरह से डिलीवर नहीं कर पाई, जिसकी वजह से जो ये मूवी 300 करोड़ में बनी थी वो सिर्फ 466 करोड़ ही कमा पाई, जिसने अपने बजट को तो रिकवर कर लिया। अब देखो, इसका मेन रीजन वहीं से स्टार्ट होता है। पहली बार जब पठान आई थी, लोग ऐसे एक्शन मूवीज को इतना नहीं देख रहे थे। पठान के आने के बाद ऐसे बहुत से ऐसे एक्शन मूवीज आई, जिसके वजह से लोगों को बार बार ये एक्शन मूवीज देखना बोरिंग जैसा लगने लगा, जिसकी वजह से टाइगर 3 उतना अच्छा नहीं कमा पाई। प्लस इसकी जो स्टोरी लाइन है ये अपने प्रीवियस मूवीज की तरह ही है कि एक रॉ एजेंट है जो अपने देश को बचाना चाहता है, एक विलेन है जिसकी एक ट्रैजिक पास्ट है, दोनों के बीच क्लैश होता है और लास्ट में अपना हीरो जीत जाता है। और ये चीज तुमने इसके बहुत सी मूवीज में देखा होगा। बस एक कुछ यूनिक है तो अपना एक अलग सा स्टोरी पैटर्न जो बहुत ही कम नजर आता है। इसके बावजूद जो इनका क्रॉसओवर होता है वो सिर्फ जस्ट ऑफ कैमियो ही रहता है और हमें प्रॉपर्ली कभी भी इस यूनिवर्स को एक साथ मिलकर देखने को नहीं मिला। बस इसका एक अप पॉइंट है कि इसमें बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं वो काम करते हैं। इसके अलावा जो अब तक का जितना भी पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है। कई बार तो ऐसा लगता है कि जो ये स्टोरी है दूसरी मूवी में कॉपी पेस्ट कर दी गई है, जिसके वजह से लोग हमेशा उसी चीज को देख करके बोर होने लगते हैं। और सबसे बड़ा रीजन यही था कि टाइगर 3 उतना ज्यादा कमा नहीं पाए। और एक चीज की टाइगर 3 का जो विलन, उसके विलन बनने का रीजन तो जस्टिफाई किया गया है, बट हम लोग उससे कनेक्ट नहीं हो पाते। अब इसे हम एक पुअर प्रेजेंटेशन कह सकते हैं, बार बार सेम चीज को यूज करना भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से ऑडियंस अपने मूवी के कैरेक्टर्स के साथ इतना कनेक्ट नहीं हो पाती और बार बार हमारे माइंड में एक ही चीज फिक्स रहती है, पहले भी हो चुकी है। इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाता है गेस करना कि आगे में क्या होगा। बट अब वॉर 2 की बात करें तो वॉर 2 में 2 बड़े इंडस्ट्रीज के एक्टर एक दूसरे का फेस ऑफ करने वाले हैं। ये सुनने में बहुत ज्यादा बढ़िया भी लगता है, जहाँ पर ट्रेलर को देखने के बाद हमें ये समझ नहीं आता कि कौन है हीरो और कौन है विलन। लेकिन एक चीज बताऊं, ये चीज वॉर के टाइम में भी हुई थी, जहाँ पर खालिद का कैरेक्टर या कबीर का कैरेक्टर, ये चीज में हमें समझ में नहीं आ रहा था कि कौन एक्चुअली में हीरो है या एक्चुअली में विलन है। जहाँ पर ट्रेलर में तो हमें ऋतिक रोशन के कैरेक्टर यानी कबीर को विलन की तरह ही दिखाया गया था, लेकिन मूवी में क्या हुआ हम सब जानते हैं। और पता नहीं क्यों मेरे को ये लग रहा है कि मूवी में सेम वही चीज होने वाली है। और यही एक रीजन है जो इस यूनिवर्स की जितनी भी मूवीज है वो एक ही तरह में सीमित रह जाती हैं। ऑडियंस को कुछ ऐसा देखना पसंद है जो अपने आप में यूनिक हो, और ये काम डायरेक्टर का है कि वो किस तरह से अपनी मूवी को बाकी के मूवी से अलग दिखाए।
और ये चीज़ अयान मुखर्जी ने की है कि इन्होंने इसका थोड़ा स्टोरी पैरेंट को थोड़ा डार्क और थोड़ा सा अलग रखा है, जिसकी वजह से इसका ट्रेलर पोस्टर अपने प्रीवियस वाले यूनिवर्स की मूवीज से थोड़ा सा अलग लगता है। लेकिन इसकी जो अभी की प्रेजेंटेशन है वो अभी भी उसी टाइप की लगती है जो हमने अब तक की जितने भी स्पाई मूवीज है उनको देखी है। और जहाँ तक इसके VFX और CGI की बात करें, इट्स नॉट अ गुड थिंग कि अगर उन्होंने अपने VFX और CGI को ठीक नहीं किया तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि हमने पहले ही 600 करोड़ की एक ऐसी मास्टरपीस देख के रखी है जिसकी तारीफ करो उतना कम है। लेकिन इसके बावजूद भी कि अपने यूनिवर्स की 6वीं मूवी है तो इन्हें इस पे और ज़्यादा अच्छा काम करना चाहिए, बिकॉज इसमें बड़े बड़े कास्ट के साथ साथ अपने फ्यूचर के प्रोजेक्ट को भी स्टैब्लिश करना है, तो उनको उस हिसाब से इसको बना कर रखना चाहिए। और अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं कि इसके जो अपकमिंग फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी कुछ टाइम के लिए रोक दिया गया है, जैसे पठान 2, टाइगर वर्सेस पठान एक्सेट्रा। और अगर ऐसा ही इसके अभी की मूवीज़ के साथ होता रहा तो आई थिंक स्पाई यूनिवर्स को बंद कर दिया जाएगा। बट मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपनी स्टोरी में भी इस तरह की क्वालिटी बना कर रखें और आने वाले प्रोजेक्ट के लिए भी वो चीज़ों को और बढ़िया कर सकें। अब तुम्हारे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं वॉर 2 के ट्रेलर और उसके टीजर से, या तुम्हें क्या लगता है कि वो मूवी कितना कमा पाएगी? अपना ओपिनियन तुम मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। तो ये रही वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इस तरह के कंटेंट के लिए बने रहो। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।